हेलो जी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का टॉपिक है यहाँ पर ब्रिंग अप। तो यहाँ पर हम 4 से 5 जो हैं इसके टॉपिक के यूज़ करने वाले हैं सेंटेंसेस में। जैसे पहला टॉपिक यहाँ पर होगा टू मेंशन अ टॉपिक, किसी विषय का जिक्र करना। उसमें हम ब्रिंग अप कैसे यूज़ करेंगे वो हम बताने वाले हैं। और सेकंड है टू रेज अ चाइल्ड, यानी बच्चे को पालना पोसना। थर्ड है यहाँ पर टू वॉमिट। वॉमिट का मतलब होता है उल्टी करना, ठीक है। तो टू वॉमिट उल्टी करना। टू ब्रिंग समथिंग अपस्टेयर्स, ऊपर लाना, सीढ़ियों से ऊपर लाना। टू स्टॉप सडनली, अचानक रोकना। तो इन्हीं सब सेंटेंसेस में हम यूज़ करने वाले ब्रिंग अप। और ये ब्रिंग अप जो फ्रेजल वर्ब है ना, इससे हम किस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें इसके अंदर है जो कि डेली बेसिस पर सेंटेंसेस यूज होते हैं। और सिर्फ एक वर्ड से ही आप इतने सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसने बैठक में नया मुद्दा उठाया। ही ब्रॉट अप अ न्यू इशू इन द मीटिंग। कृपया इस विषय को फिर से मत उठाओ। प्लीज़ डोंट ब्रिंग अप दिस टॉपिक अगेन। प्लीज़ डोंट ब्रिंग अप दिस टॉपिक अगेन। क्या तुमने इंटरव्यू में अपनी डिग्री का जिक्र किया? डिड यू ब्रिंग अप योर डिग्री इन द इंटरव्यू? डिड यू ब्रिंग अप योर डिग्री इन द इंटरव्यू? उसने अचानक अपने बचपन की बातें छेड़ दी। He suddenly brought up his childhood memories. He suddenly brought up his childhood memories. हमें परीक्षा में समय प्रबंधन पर चर्चा करनी चाहिए। प्रबंधन पर चर्चा करनी चाहिए। We should bring up time management in the exam discussion. मैंने उसे राजनीति की बात न करने के लिए कहा। I told him not to bring up politics. I told him not to bring up politics. क्या तुमने उसकी गलती का जिक्र किया? Did you bring up his mistake? Did you bring up his mistake? वह हर समय अपने अतीत की बातें करता है। He always brings up his past. He always brings up his पास्ट। आपने देखा होगा हर सेंटेंस में ब्रिंग अप वर्ड का यूज़ हुआ है। और इस तरह के सेंटेंस है कि डेली ही लाइफ में ये सब यूज़ होते हैं। तो इन्हें बोलना शुरू कीजिए, आप भी इंग्लिश परफेक्टली बोल पाओगे। उसने यह मुद्दा प्रिंसिपल के सामने उठाया। ही ब्रॉट अप दिस इशू टू द प्रिंसिपल। जब भी हम मिलते हैं वह पैसे की बात करता है। वेन एवर वी मीट ही ब्रिंग्स अप मनी। तो नेक्स्ट है हमारा टू रेज अ चाइल्ड, यानी कि बच्चे को पालना पोसना। तो इसी जो टॉपिक पर रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे बच्चे के पालन पोषण पर ही, और उन सब सेंटेंसेस में ब्रिंग अप वर्ड हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं वो देखते हैं। उन्होंने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कारों के साथ पाला। दे ब्रॉट अप देयर चिल्ड्रन विथ ग्रेट वैल्यूज़। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत मेहनत से पाला। माई पेरेंट्स ब्रॉट मी अप विथ ग्रेट एफर्ट। वह अकेले अपने बच्चे को पाल रही है। शी इज़ ब्रिंगिंग अप हर चाइल्ड अलोन। शी इज़ ब्रिंगिंग अप हर चाइल्ड अलोन। दादा दादी ने उसे बचपन से पाला। हिज ग्रैंड पेरेंट्स ब्रॉट हिम अप सिंस चाइल्डहुड। हिज ग्रैंड पेरेंट्स ब्रॉट हिम अप सिंस चाइल्डहुड। माता पिता का कर्तव्य होता है कि वे बच्चों को सही तरीके से बड़ा करें। इट इज़ द पेरेंट्स ड्यूटी टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन प्रॉपरली। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें शहर में पाला? डिड योर पेरेंट्स ब्रिंग यू अप इन द सिटी? डिड योर पेरेंट्स ब्रिंग यू अप इन द सिटी? उन्होंने बहुत ही सख्त माहौल में बच्चों को पाला। दे ब्रॉट अप देयर चिल्ड्रन इन अ स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट। वह एक अनाथालय में पला बड़ा। ही वॉज ब्रॉट अप इन एन ऑर्फेन। ऑर्फनेज क्या होता है? अनाथालय। ही वॉज ब्रॉट अप इन एन ऑर्फनेज। मेरे माता पिता ने मुझे ईमानदार बनाने की शिक्षा दी।
बनने की शिक्षा दी। माई पेरेंट्स ब्रोट मी अप टू बी ऑनेस्ट। वह एक छोटे से गांव में पली बड़ी। शी वॉज ब्रॉट अप इन अ स्मॉल विलेज। शी वॉज ब्रॉट अप इन अ स्मॉल विलेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू वॉमिट, यानी कि उल्टी करना। सारे जितने भी सेंटेंसेस हो गए उनमें इसी तरह से टॉपिक यूज़ होगा, यानी कि किस टाइप का, जिसमें होंगे हमारे ब्रिंग अप। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हर सेंटेंस को आपको रिपीट करना है मेरी बात। और अगर आप मतलब ज़्यादा स्पीड से आपको दिखती है वीडियो तो आप उसे पॉज कीजिए और उस सेंटेंस को बार बार बोलिएगा अगर चाहते हो इंग्लिश सीखना तो। और पसंद आती है लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। यात्रा के दौरान मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। आई फेल्ट लाइक ब्रिंगिंग अप ड्यूरिंग द जर्नी। क्या तुम्हें कभी कार में सफ़र के दौरान उल्टी होती है? डू यू एवर ब्रिंग अप वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार? आप देख रहे होगे टू वॉमिट वाला भी टॉपिक इसमें आ रहा है हर सेंटेंस में। वह बीमार था और उसने सारा खाना उल्टी से निकाल दिया। ही वॉज सिक एंड ब्रॉट अप ऑल हिज फूड। बच्चे ने बहुत सारी चॉकलेट खा ली और फिर उल्टी कर दी। द चाइल्ड एट टू मच चॉकलेट एंड ब्रॉट अप। वह अचानक बुरी तरह उल्टी करने लगा। शी सडनली स्टार्टेड ब्रिंग अप बैडली। शी सडनली स्टार्टेड ब्रिंगिंग अप बैडली। डॉक्टर ने उसे दवा दी ताकि वह उल्टी न करे। द डॉक्टर गेव हिम मेडिसिन्स सो ही वुडंट ब्रिंग अप। खराब गंध के कारण मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। द बैड स्मेल वॉज मेकिंग मी फील लाइक ब्रिंगिंग अप। उसने ज़्यादा खा लिया और फिर उल्टी कर दी। He ate too much and then brought up. यात्रा के दौरान वह अक्सर उल्टी कर देती है। She often brings up during travel. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू ब्रिंग समथिंग अपस्टेयर्स। सारे सेंटेंसेस में ये वर्ड आपको नज़र आएगा और ब्रिंग वाला वर्ड तो मतलब जो भी है ये सारे ही सेंटेंसेस में यूज होंगे। जैसे कृपया यह किताबें ऊपर ले आओ। प्लीज़ ब्रिंग अप दीज बुक्स। ऊपर ले आओ मतलब अपस्टेयर्स ले आओ। तो देखिएगा आप, क्या तुम मेरा बैग ऊपर ला सकते हो? यहाँ पर भी क्या है, क्या तुम मेरा बैग ऊपर ला सकते हो? कैन यू ब्रिंग अप माई बैग? उसने मेहमानों के लिए चाय ऊपर भेजी। शी ब्रॉट अप टी फॉर द गेस्ट्स। क्या तुम मेरा फ़ोन ऊपर ले जा सकते हो? कैन यू ब्रिंग अप माई फ़ोन फ्रॉम अपस्टेयर्स? पापा ने मुझे पुराने कपड़े अट्टारी से निकाले। डैड ब्रॉट अप ओल्ड क्लॉथ्स फ्रॉम द एटिक। अगर पसंद आ रहा है जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट भी हमें करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मैंने अपनी सभी किताबें कमरे में ऊपर रख दी है। आई ब्रॉट अप ऑल द बुक्स टू द रूम। क्या तुम मेरी जैकेट ऊपर ले जा सकते हो? कैन यू ब्रिंग अप माई जैकेट? नौकर ने बर्तन ऊपर लाकर रख दिए। द सर्वेंट ब्रॉट अप द यूटेंसिल्स। उसने सीढ़ियों से अपना बैग ऊपर लाया। He brought up his bag from the stairs. हमें सर्दियों के कपड़े ऊपर से लाने होंगे। We will have to bring up winter clothes from the upstairs. नेक्स्ट है टू स्टॉप सडनली, यानी कि अचानक से रोकना। कोई काम हो रहा है उसको अचानक से रोक देना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। घोड़े को अचानक रोक दिया गया। द हॉर्स वॉज ब्रॉट अप सडनली।
द हॉर्स वॉज ब्रॉट अप सडनली। ट्रैफिक पुलिस ने कार को रोक दिया। द ट्रैफिक पुलिस ब्रॉट अप द कार। द ट्रैफिक पुलिस ब्रॉट अप द कार। वह गाना गा रही थी लेकिन किसी ने उसे रोक दिया। She was singing but someone brought her up. She was singing but someone brought her up. उसने स्पीच देते हुए अचानक रुक गई। She was giving a speech but was brought up suddenly. हमने बैठक में चर्चा को अचानक रोक दिया। We brought up the discussion suddenly in the meeting. We brought up the discussion suddenly in the मीटिंग। ट्रेन अचानक बीच रास्ते में रुक गई। द ट्रेन वॉज ब्रॉट अप सडनली इन द मिडल ऑफ द जर्नी। उसे अपने गुस्से को रोकना चाहिए था। ही शुड हैव ब्रॉट अप हिज एंगर। ही शुड हैव ब्रॉट अप हिज एंगर। जज ने वकील को बोलने से रोक दिया। द जज ब्रॉट अप द लॉयर फ्रॉम स्पीकिंग। द जज ब्रॉट अप द लॉयर फ्रॉम स्पीकिंग। पुलिस ने उस व्यक्ति को तुरंत रोक दिया। द पुलिस ब्रॉट अप द मैन इमीडिएटली। द पुलिस ब्रॉट अप द मैन इमीडिएटली। उसने गाड़ी तेजी से चला दी लेकिन अचानक ब्रेक लगा दिया। He drove fast but brought up the brake suddenly. He drove fast but brought up the brake suddenly. नेक्स्ट है हमारा मोर जनरल सेंटेंसेस। बिल्कुल जनरल सेंटेंसेस है, किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जैसे उसने अपने दोस्तों के पुराने झगड़े का जिक्र किया। He brought up his friend's old fight. He brought up his friend's old fight. माँ ने बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ पाला। द मदर ब्रोट अप द चाइल्ड विद गुड वैल्यू। द मदर ब्रोट अप द चाइल्ड विद गुड वैल्यूज़। जब भी हम मिलते हैं वह नया विषय उठाता है। Whenever we meet, he brings up a new topic. Whenever we meet, he brings up a new topic. मुझे लंबी यात्रा के दौरान मतली आ जाती है। I feel like bringing up during the long travel. पिता ने बेटे की शिक्षा का पूरा ध्यान रखा। The father brought up his son's education well. The father brought up his son's education well. उसने अपने गुस्से को रोकना चाहिए था। He should have brought up his anger. He should have brought up his anger. हमें सर्दियों के कपड़े ऊपर से लाने होंगे। We will have to bring up winter clothes from upstairs. We will have to bring up the winter clothes from upstairs. क्या तुम मेरा बैग ऊपर लेकर आ सकते हो? Can you bring up my bag? क्या तुम मेरा बैग ऊपर ला सकते हो? Can you bring up my bag? यात्रा के दौरान मुझे उल्टी जैसे महसूस हुआ। I felt like bringing up during the journey. I felt like bringing up during the journey. अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिएगा और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, किस टाइप से आपको सेंटेंसेस चाहिए होते हैं, किस तरह की इंग्लिश आपको सीखनी है। तो चलिए देखिए, वैसे वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।